पूछते हैं वो कि हम कौन हैं, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। नोटरी सेल भारत सरकार द्वारा पोर्टल पर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को, जिसमें नोटरी के लिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसका सब्जेक्ट इस प्रकार है: एक्सक्यूशन ऑफ मैरिज डाइवोर्स डीड्स बाय नोटरी रजिस्ट्रेशन। अर्थात नोटरी जो भी है, क्या वो मैरिज और डाइवोर्स से संबंधित डीड वो जारी कर सकते हैं या नहीं, बना सकते हैं या नहीं। मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चूँकि बहुत से हाई कोर्ट्स में भी इस प्रकार का मामला गया है और उन्होंने भी इस पर अपना जो भी डायरेक्शन है उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने भी दिया है। तो ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से नोटरी सेल ने ये ऐसा है कि ये मेमोरेंडम जारी किया है। तो इस पर मैं अपना राय इस प्रकार से रखता हूँ कि भारत सरकार ने नोटरी संचालन के लिए एक बाज़ाब्ता एक पार्लियामेंट द्वारा एक कानून बनाया, नोटरीज एक्ट 1952, और उसमें क्या है कि सरकार को विशेष पावर है कि वो समय समय पर नए नियम नोटरी के हित के लिए बना सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए नोटरी रूल्स 1956 बनाया गया। तो इसमें खास करके जो अभी नोटरी के बारे में जो देखा जाता है कि नोटरी एफिडेविट बनाते हैं सामान्य। तो मैं चूँकि मेरा कुछ नोटरी से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि महानगरों में क्या होता है कि कोई भी जोड़ा, अगर लड़की 18 साल क्रॉस कर लेती है, लड़का 21 साल क्रॉस कर लेता है, तो वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद बहुत से ऐसे गरीब जोड़ा होते हैं जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का अभाव होता है, या जो किसी भी राज्य का जिस प्रकार से रूल्स होता है, न उनको शहर में गवाह मिल पाता है, न उनको शहर में किसी प्रकार का और भी सुविधा मिल पाता है। क्योंकि जो अप्रवासी जाते हैं अन्य शहरों में, उनके पास उस स्टेट्स का सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण वो बाज़ाब्ता कुछ दिनों के लिए मैरिज को रजिस्टर नहीं करा पाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज और एफिडेविट टाइप का कि मैंने अमुक स्थान पर अमुक रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से या मुस्लिम रीति रिवाज से या किसी भी अन्य रीति रिवाज से मैंने शादी किया है, और वो बाज़ाब्ता एक प्रकार का एफिडेविट बना के, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एक एफिडेविट बना के नोटरी के पास जाते हैं। मैं ये जानने का कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, खास करके नोटरी सेल भारत सरकार से, कि अगर कोई एफिडेविट के रूप में अगर कोई जोड़ा नोटरी के पास जाता है और मैंने शादी किया है, इस प्रकार से एक दूसरे को ध्यान में रखकर वो घोषणा करते हैं कि अमुक जगह पर अमुक तारीख को मैंने इनसे नाम, इनके पिता का नाम, स्थान, जन्म स्थान, इस प्रकार से मैंने इनसे शादी किया है, और एक नोटरी के पास जाता है एफिडेविट बनाने के लिए। मैं नोटरी सेल से ही मैं इसका जवाब ढूंढने का कोशिश करता हूं कि इस परिस्थिति में नोटरी क्या करेंगे। आप नोटरी एक्ट 1952 में के 8 में आप नोटरी को क्या कार्य करना है, उसमें आप बाज़ाब्ता लिख रहे हैं कि नोटरी कोई भी डॉक्यूमेंट को अभी प्रमाणित कर सकता है। अगर कोई जोड़ा अगर 18 साल, अगर लेडीज 18 साल कंप्लीट कर लिया है, जेंट्स अगर 21 साल कंप्लीट कर लिया है, और वो नोटरी के पास जाता है सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज लेकर, अर्थात एफिडेविट लेकर, इस परिस्थिति में नोटरी क्या करेगा? नोटरी, आप चूंकि नोटरी एक्ट 1952 के नियम 8 में आप अभी प्रमाणित करने का आप नोटरी को पावर दिए हैं, इस परिस्थिति में क्या नोटरी क्या करे?
तो एक जगह आप नोटरी को अभी प्रमाणित डॉक्यूमेंट अभी प्रमाणित करने का आप एक तरह से आप उनको पावर दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस तरह का जो कृत्य होगा वो कानून के नज़रों में ये नोटरी का अवहेलना होगा। ये दोनों में क्या सही है, कृपया आप जवाब दें। क्योंकि एक नोटरी को एफिडेविट बनाने का पावर है, एफिडेविट बनाने का अधिकार है। तो इस परिस्थिति में नोटरी तो अपने अधिकार का मैं समझता हूँ सही उपयोग कर रहे हैं, और आप इसको जो नोटरी डिपार्टमेंट है इसको गलत करार देने के लिए तैयार है। तो इस तरह की बातें हैं। रह गई बात, तो नोटरी का ऐसा कहना है कि मैरिज में और डाइवोर्स के मामले में डिट्स, बजाबता डिट्स यानी मैरिज सर्टिफिकेट कहिए या डाइवोर्स का सर्टिफिकेट, उनको जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन अगर कोई एफिडेविट बनाने के लिए तत्काल, अगर चूंकि क्या है कि अगर शहर में कोई जोड़ा रह रहा है, अगर एज वो कंप्लीट कर लिए हैं, पुलिस से बचने के लिए, अपने घर वालों से बचने के लिए, समाज से बचने के लिए उनके पास तत्काल एक ही रास्ता होता है कि वो एक एफिडेविट बना ले और घोषणा करे कि मैंने आपस में एक दूसरे से शादी कर लिया है। तो आप इसको क्या कहेंगे? नोटरी सेल कृपया आप मेरे सवालों का जवाब दें कि नोटरी एक्ट 1952 के रूल 8 में डॉक्यूमेंट को आप अभी प्रमाणित करने का, एफिडेविट बनाने का आप नोटरी को अधिकार दे रहे हैं, और फिर दूसरे तरफ आप नोटरी एक्ट रूल 11 का आप हवाला दे रहे हैं कि ये काम अगर होगा तो ये नोटरी के हित के लिए, यानी नोटरी नहीं कर सकता है। तो ये दोनों में क्या सही है? तो मैंने जो अभी तक निष्कर्ष निकाला है, मैंने जो इन बातों को समझा है कि ऑफिस मेमोरेंडम जो ये जारी हुआ है, अधिवक्ता नोटरी का बजाबता ऊपर में ये नहीं लिखे कि मैरिज सर्टिफिकेट अर्थात डाइवोर्स सर्टिफिकेट, इस प्रकार से नहीं लिखना है। अगर एफिडेविट के तौर पर, अगर वो मैरिज को एफिडेविट के तौर पर अगर वो इस प्रकार से लिख रहे हैं कि हाँ इन्होंने एज इनका इस प्रकार से है, एज ये पूरा करते हैं, भारत के नागरिक हैं, और ये स्वेच्छा से ये मैरिज का ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मैंने एक दूसरे से भारतीय कायदे कानून में मैंने शादी किया है, तो ये मेरे समझ से ये सही है। अगर वो बजाबता मैरिज का एक रजिस्ट्रार की तरह सर्टिफिकेट अगर जारी करते हैं कोई भी नोटरी, तो ये गलत है। तो मैं जैसा अनुभव करता हूँ कि भारत में आज तक कभी कोई ऐसे नोटरी ना हुए हैं, ना होंगे जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का कोशिश किया होगा। तो मैं कहता हूँ कि नोटरी डिपार्टमेंट कृपया इस पर आप अपना जो भी विचार है आप डिफाइन करें कि नोटरी एक्ट 1952 के नियम 8 में जो आपने जो प्रावधान बनाया है वो सही है, या आप ये जो मेमोरेंडम आप ये जारी कर रहे हैं कौन सा सही है? आप बजाबता पार्लियामेंट से कानून बनाए हैं, आपका वो कानून सही है, या आप ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रहे हैं ये सही है? तो मेरा खास करके जो समझदारी है, जो समझ है, मेरा ये कहना है कि अगर एफिडेविट के रूप में अगर मैरिज का डिक्लेरेशन हो रहा है तो ये नोटरी एक्ट रूल 8 में जो वर्णित है मैं समझता हूँ उसमें उसके अनुकूल ये ठीक है, उसके अनुसार ये ठीक है। अगर कोई नोटरी बजाबता मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो ये मैं अक्सर यूट्यूब पर देखा करता हूँ और सुना करता हूँ, तो मैं इसको मैं अपनी ओर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नोटरी जो अधिवक्ता हैं वो बजाबता एफिडेविट बना सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए रूल 1952 का नियम 8 उनको परमिशन देता है कि आप वो डॉक्यूमेंट को अभी प्रमाणित कर सकते हैं और इस प्रकार से जो एफिडेविट है वो बना सकते हैं। बजाबता वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं और डाइवोर्स का सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महानगरों में क्या होता है कि कई स्टेट्स के जो वासी होते हैं वो जाके वहाँ बस जाते हैं और रूम भाड़ा लेने में और भी कुछ कार्य करने में उनको वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
और परिस्थिति ऐसा होता है कि उनको वहाँ रहते हुए अगर वो बालिग हैं तो शादी कर लेते हैं। इस परिस्थिति में उनको उनके लिए जो सहारा है वो एफिडेविट का ही सहारा है, मैरिज डिक्लेरेशन का ही सहारा है। और जैसे एक दूसरे से अगर वो डाइवोर्स अगर कर रहे हैं तो सामाजिक स्तर पर वो एफिडेविट बना लेते हैं कि मैं आज दिनांक से एक दूसरे से मैं डाइवोर्स ले रहा हूं, और एफिडेविट के रूप में उस पेपर को रखते हैं। तो इस प्रकार से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नोटरी जो भी है उनको बजाबता पार्लियामेंट से जो कानून बना है नोटरीज एक्ट 1952, उसमें नियम 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि नोटरी जो भी है एफिडेविट बना सकते हैं और उनका एफिडेविट कहीं भी मान्य होगा। तो इस प्रकार से ये ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी नोटरी मैरिज का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई घोषणा करता है कि मैं स्वेच्छा से मैं डाइवोर्स ले रहा हूं एफिडेविट के रूप में, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स अगर वो करते हैं तो मैं समझता हूं कि 1952 एक्ट के रूल 8 के तहत ये सही है। और अगर वो मैरिज का सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो सही नहीं है। और एफिडेविट मैंने देखा है कि ये कोर्ट में भी काम आता है। और एफिडेविट कहीं भी एक अगर बजाबता रजिस्टर्ड एफिडेविट अगर उसको किया जाए, जैसे गवाह का साइन लिया जाए, जैसे कि दोनों जोड़ा का साइन लिया जाए हस्बैंड वाइफ का, तो मैं समझता हूं ये डिक्लेरेशन एफिडेविट ये सही होगा, किसी भी कोर्ट में मान्य होगा। तो मैं जो इस ऑफिस मेमोरेंडम जो दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को मैरिज और डाइवोर्स से संबंधित जो जारी किया गया है उस पर मेरा स्पष्ट राय है कि नोटरी एफिडेविट कर सकते हैं, उनको बजाबता सर्टिफिकेट, मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करने का पावर नहीं है। हर स्टेट्स में पावर करने इशू करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग नियम है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर किसी नोटरी के पास कोई भी जोड़ा एफिडेविट बनाने के लिए जाता है तो वो बना सकते हैं। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।